get a larger understanding of what really is going on. It's strange, the kind of energy where Amethi is concerned, because you have an election in hand. Amethi goes to vote in the 5th phase. Tomorrow is the last day of filing nomination. And there's this tepid calm, uneasy, where the cadre here don't really know whose flag they're going to carry and campaign for. They still have no idea whether the Gandhis have decided to contest or not. What's the kind of messaging, that goes down? Because repeatedly what we've seen is the Gandhis and the Congress tell us that there's discipline in the party, and whatever the party says, everyone, including the Gandhis, follow. And this time around, what you're increasingly seeing is commentary coming in that we've left it to the Gandhis to decide. So what has the Gandhis decided? Well, hopefully we'll know by this evening, because tomorrow, once again, is the last day to file the nomination for Amethi and Raebareli. Raebareli was the seat, viewers, which Sonia Gandhi gave up because when she filed nominations from Rajya Sabha, Rajasthan, and Raebareli had fallen vacant. Only one seat the Congress had in 2019, and that was the seat of Raebareli. Remains to be seen what comes off the Congress this time around, but let's listen in to all reactions coming in. अमेठी के लोगों के अंदर इस बात को लेकर के लगातार चर्चा थी कि क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह है, वो लगातार जो है इस बात को कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही आएंगे, और इसको लेकर के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इस समय काफी एक्साइटेड हैं, और उनको लगता है कि आज ये ऐलान हो जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर ये चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी ही ताल ठोकेंगे। क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लग रहा है कि राहुल गांधी के पक्ष में माहौल है। स्मृति ईरानी तो कहती है हमने बहुत काम किया है, यहाँ पर जो है जनता दोबारा उन्हें 5 लाख से जिता रही है। राहुल गांधी के हित में पूरी जनता यहाँ की लगी हुई है, और वो जीत कर यहाँ से जाएंगे, भारी से भारी बहुमतों से जीतेंगे। नोखेलाल तिवारी हैं, हर बार जो है कांग्रेस के प्रचार में रहते हैं। आ रहे राहुल जी? जी, राहुल गांधी कल नामांकन है, और बहन प्रियंका गांधी का भी नामांकन। रायबरेली अमेठी पूरे देश की बदलाव की आंधी, जिनका नाम है राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी। माना जा रहा है कि अमेठी में कोई लड़ाई नहीं है। स्मृति ईरानी का दावा अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता को लगता है कि ये तैयारी जो हो रही है वो नामांकन की है, और अमेठी राहुल के इंतजार में खड़ा नजर आ रहा है, और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश है जो उनके लिए लगातार इस बात को कह रहे हैं। अमेठी से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा। There is still a confusion between Raebareli and Amethi. What is your feeling? Ma'am, you are hesitant to contest the election. Ma'am, you are hesitant to contest the election. Ma'am, please. मुझे उम्मीद है कि आज कोई घोषणा, सीईसी ने पूरा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोच रहे हैं, बातचीत हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक कोई ना कोई घोषणा निकल आएगा। बिल्कुल औपचारिक तौर से ऐसे तो कई अफवाहें हैं, पर औपचारिक तौर से रायबरेली और अमेठी को लेकर कौन हमारे उम्मीदवार हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक घोषणा जरूर आएगा। यहाँ पे कार्डर जो है वो कह रहा है कल वो नामांकन करेंगे, पूरी तैयारी अंदर चल रही है। अभी देखो, जो एआईसीसी से अनाउंस हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। हम लोग तैयारी पूरी करे हुए हैं, और गांधी परिवार के लिए ही तैयारी है जो सारी है, ठीक है। दोनों सीटों पर या अमेठी को लेकर? नहीं, हम दोनों पे कर रहे हैं, हम तो क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे, दोनों पे हम तैयारी कर रहे हैं, बराबर की तैयारी यहाँ भी और वहाँ भी। नॉमिनेशन के पेपर ले लिए गए हैं कि वो जब प्रक्रिया आज होगी? वो तो यार डाउनलोड होता है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि हम लोग तो बरसों हो गए यही काम करवाते रहते हैं। नॉमिनेशन इज नॉट ए मतलब टिपिकल इशू, ठीक है। मान लो राहुल जी करना तो उन्होंने वाइट हैंड में किया ही है, तो वही सेट यहाँ लग जाना आके, ठीक है। तो ऐसा कोई, हाँ, कोई नहीं, उसमें कुछ आप पढ़ोगे ना, उसका कोई ऐसे नॉट ए कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ऐसा कुछ नहीं। अंदर पूरी तैयारी, यहाँ कार्डर हर एक व्यक्ति ये कह रहा है कल वो नामांकन करेंगे, तो हम मान के चलें कि आपकी तैयारी? नहीं, हमारी तैयारी है, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं कर रहे। हम लोग ये है कि हमारी कांग्रेस की लीडरशिप दिल्ली में बैठी हुई है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ 3 दिन से हूँ, ठीक है। 3 दिन से हम नॉमिनेशन की ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी कांग्रेस की लीडरशिप तय करेगी, हमारा हर वर्कर उसको पालन करेगा। जिस तरह से लोग बातें कर रहे हैं, ना राहुल जी और ना ही प्रियंका जी, ये लोग वो हैं जिनके लिए अमेठी और रायबरेली सिर्फ चुनावी धड़ा नहीं, अखाड़ा नहीं है। उन्होंने इन क्षेत्रों को बसाया है, उन्होंने इन क्षेत्रों में प्यार पाया है, ये क्षेत्र उनका परिवार है। इन स्पाइट ऑफ दैट कि अगर चुनाव हो या चुनाव ना हो, ये उनके परिवार हैं, तो उस परिवार में जाना ना जाना ये उनका काम है।
जिसको जो भी सस्पेंस है, लेकिन याद रखिए जिसका सस्पेंस अच्छा होता है ना, वो बहुत जबरदस्त होती है वो फिल्म हिट। फिर एक अमेठी रायबरेली को लेकर भी चर्चा चल रही है कि अब तक फाइनल नहीं कर पा रही है कांग्रेस। कुछ काम तो छोड़ना चाहिए पार्टियों पर, हाईकमान तय करे कब क्या किसको उम्मीदवार बनाना है। That is a greatest gesture. We all congressmen and the people of this country wanted that Rahul Gandhi should come from there and Priyanka should come from Raebareli. And this signals the success of Congress. This signals the confidence of Congress, confidence of India. पक्ष के गठबंधन में एक और परिवार के ही सारे प्रत्याशी हैं। केवल चाचा मुकर गया, बाकी भतीजे से लेके भतीजियों तक सारे वोट लड़ रहे, चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर भाई बहन चुनाव लड़ने से मुकर गए, उत्तर प्रदेश को टाटा बाय बाय बोलकर चले गए और जल्दी उनको वायनाड भी टाटा बाय बाय बोलने वाला है, उनकी बात से भी बोलती बंद करवाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान कमल का फूल है और वही हमारा प्रत्याशी है और उसके लिए काम चल रहा है। कांग्रेस ने क्यों नहीं घोषित किया अमेठी रायबरेली, उनकी तो बपौती थी, वो उनका वहाँ नारा गड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ प्रत्याशी घोषित करने से क्यों डर रहे हैं, इसका जवाब उन्हीं को देना।